56 साल पहले गुरु विश्रवा का आश्रम इंद्रप्रस्थ, भारत के पास। 4 साल के बच्चे के लिए रावण अपने आंदोलनों में काफी निश्चित और स्थिर था। असामयिक बालक ऋषि विश्रवा का पुत्र था। प्रसिद्ध ऋषि ने देर से शादी की थी, जब उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी। हालांकि आप उसे देखकर नहीं बता सकते थे, वह जो जादुई एंटी एजिंग सोमरस नियमित रूप से पीते थे वह उसे युवा दिखते रहे। कई दशकों के अपने लंबे करियर में ऋषि विश्रवा ने एक महान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपना नाम बनाया था। वास्तव में उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे महान बुद्धिजीवियों में से एक माना जाता था। इतने प्रतिष्ठित ऋषि के पुत्र होने के कारण उम्मीदों का भार रावण के युवा कंधों पर था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह निराश नहीं करेंगे। इतनी कम उम्र में भी उनमें भयंकर बुद्धि थी। उनसे मिलने वाले सभी लोगों को यह लग रहा था कि बच्चा किसी दिन अपने प्रसिद्ध पिता की विशाल उपलब्धियों को भी पार कर जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में चीजों को संतुलित करने का एक तरीका है। सकारात्मक के साथ नकारात्मक आता है। जैसे ही सूर्य दूर क्षितिज पर ढल गया, रावण ने धैर्यपूर्वक उस खरगोश के नाजुक पैरों को बांध दिया, जिसे उसने जमीन से चिपके लकड़ी के 2 छोटे स्टंपों में फंसा दिया था। जैसे ही लड़के ने उसे अपने घुटने से नीचे पिन किया और रस्सियों को तना हुआ खींच लिया, प्राणी ने जमकर संघर्ष किया। यह वहां लेटा हुआ था, जिसके अंग छिल गए थे, नीचे की ओर और छाती आकाश के संपर्क में थी। छोटा लड़का संतुष्ट था, वह अब काम शुरू कर सकता है। रावण ने पिछले दिन एक और खरगोश को काटा था। सांस लेने के दौरान उसकी मांसपेशियों, स्नायुबंधन और हड्डियों का विस्तार से अध्ययन किया। वह धड़कते दिल तक पहुंचने के लिए उत्सुक था। लेकिन खरगोश पहले से ही काफी पीड़ित होने के कारण स्टनल पसलियों को काटने से पहले ही मर गया। रावण के पास पहुंचते पहुंचते उसका हृदय रुक गया था। आज उसका इरादा सीधे जानवर के दिल में उतरने का था। खरगोश अभी भी संघर्ष कर रहा था, उसके लंबे कान बेरहमी से फड़फड़ा रहे थे। आमतौर पर खरगोश शांत जानवर होते हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दहशत की स्थिति में था। अच्छे कारण के लिए। रावण ने अपनी तर्जनी की नोक से अपने चाकू के तेज को चेक किया। इसने कुछ खून खींचा। खरगोश को देखते ही उसने अपनी तर्जनी को चूसा। वह मुस्कुराया। उसने जो उत्साह महसूस किया, उसके दिल की तेज धड़कन ने उसकी नाभि के सुस्त दर्द को दूर कर दिया। एक दर्द जो बारहमासी था। उसने अपने शिकार को स्थिर करने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। फिर उसने चाकू को जानवर के ऊपर रखा, उसकी नोक ने उसकी छाती की ओर इशारा किया। जैसे ही वह चीरा लगाने वाला था, उसने अपने पास एक उपस्थिति महसूस की। उसने ऊपर देखा। कन्याकुमारी। भारत के कई हिस्सों में कन्याकुमारी की पूजा करने की परंपरा थी, वस्तुतः कुंवारी देवी। यह माना जाता था कि कुछ चुनी हुई युवा लड़कियों के शरीर के भीतर देवी मां अस्थायी रूप से निवास करती थीं। इन लड़कियों को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता था। लोग सलाह और भविष्यवाणियों के लिए उनके पास आते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों में राजाओं और रानियों को भी गिना, जब तक वे यौवन तक नहीं पहुंच गए। उस समय यह माना जाता था कि देवी एक अन्य पूर्व यौवन लड़की के शरीर में चली गईं। भारत में कई कन्याकुमारी मंदिर थे। यह विशेष कन्याकुमारी जो रावण के सामने खड़ी थी, पूर्वी भारत के वैद्यनाथ की थी। वह कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा के बाद वैद्यनाथ वापस जा रही थी और ऋषि विश्रवा के आश्रम में रुक गई थी। वर्ष के अधिकांश समय बर्फ के नीचे दबी इस पवित्र गुफा में बर्फ से बना एक बड़ा शिवलिंग था। यह माना जाता था कि यह गुफा वह जगह थी जहां पहले महादेव ने जीवन और सृष्टि के रहस्यों का खुलासा किया था। कन्याकुमारी का दल तीर्थ यात्रा से लौट आया था और उसकी आत्मा में ऊर्जा आ गई थी, लेकिन उसका शरीर थक गया था। वैद्यनाथ की यात्रा जारी रखने से पहले देवी ने यमुना नदी के किनारे ऋषि विश्रवा के आश्रम में कुछ हफ्तों तक रहने का फैसला किया था। ऋषि ने देवी से बात करने और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में अपनी समझ का विस्तार करने के लिए एक धन्य अवसर के रूप में उनकी यात्रा का स्वागत किया था। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कन्याकुमारी ने अपने आप को रखा था और उनके साथ या उनके आश्रम के कई निवासियों के साथ बहुत कम समय बिताया था। लेकिन इसने केवल जीवित देवी के प्राकृतिक चुंबकत्व और आभा को जोड़ा था। यहाँ तक कि रावण भी, जो आमतौर पर अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था, उसे हर मौका मोहित होकर देखता था। उसने अब उसकी ओर देखा, हवा में बंधा हुआ चाकू। उसके सामने कन्याकुमारी खड़ी थी, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। जब भी आश्रम के किसी व्यक्ति ने उसे अपने वैज्ञानिक प्रयोगों में पकड़ा, तो रावण के क्रोध या घृणा का कोई निशान नहीं था। न ही उसकी आंखों में दुख या दया का कोई निशान था। वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कोई अभिव्यक्ति नहीं। वह वहीं खड़ी थी, मानो वह पत्थर से बनी मूर्ति हो, दूर लेकिन विस्मयकारी। 8 या 9 से अधिक उम्र की लड़की नहीं। गेहूं के रंग का, ऊंचे चीकबोन्स और छोटी नुकीली नाक के साथ। चोटी में बंधे लंबे काले बाल, काली आंखें, चौड़ी चौड़ी लगभग क्रीजलेस पलकों वाली, लाल धोती, ब्लाउज और अंगवस्त्रम पहने। वह हिमालय के पर्वतीय लोगों के रूप में थी। रावण ने सहज रूप से अपनी धोती के ऊपर अपनी कमर के चारों ओर बंधे कमरबंद को चेक किया। यह जगह पर था, उसकी नाभि को ढक रहा था।
उनका राज सुरक्षित था। फिर उसे अपने चेहरे पर भयानक चोट के निशान याद आए, चेचक की विरासत जो उसने एक बच्चे के रूप में झेली थी। शायद अपने जीवन में पहली बार उसने अपने स्वरूप के बारे में आत्मजागरूक महसूस किया। उसने अपने दिमाग से विचार निकालने के लिए अपना सिर हिलाया। देविका, कन्याकुमारी, वह फुसफुसाया, चाकू को जमीन पर गिरा दिया। उसकी निगाह देवी पर टिकी हुई थी। कन्याकुमारी बिना एक शब्द के आगे बढ़ी, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह झुकी और चाकू उठा लिया। तेज, कुशल हरकतों के साथ उसने मनहूस खरगोश पर लगे प्रतिबंधों को काट दिया। वह तो यह उठाया अप और धीरे सिर पर यह चुमा। उसके हाथों में खरगोश शांत था, उसकी घबराहट भूल गई। बेजुबान जानवर को लगने लगा था कि वह फिर से सुरक्षित है। एक क्षण के लिए रावण ने सोचा कि उसने कन्याकुमारी की आंखों को प्यार से चमकते देखा है। फिर मुखौटा वापस आ गया। उसने खरगोश को नीचे रख दिया और जानवर को बांध दिया। कन्याकुमारी ने फिर रावण की ओर देखा और चाकू उसे लौटा दिया। उसका चेहरा भावहीन बना रहा। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ी और चली गई। जब से वह आश्रम में आई थी, पहली बार नहीं, रावण को आश्चर्य हुआ कि जीवित देवी के रूप में पहचाने जाने से पहले कन्याकुमारी का जन्म नाम क्या था।